हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनी भाटिया, आपकी मैथ्स टीचर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि वही आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो आपको 2.2 जो है वो इजीली समझ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में बताया था, ग्रुप ऑफ टर्म्स। इसकी वैल्यू आपने निकालनी है x0 पे, x-1 पे एंड x2 पे। x0 मतलब इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ आप वैल्यू 0 डाल के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट में -1 एंड थर्ड में 2। चलो स्टार्ट करते हैं। 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले ना आप इसको हमेशा अरेंज किया कीजिए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, कि पहले सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी छोटी, देन कांस्टेंट टर्म। तो p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि ये सारा x का पॉलिनोमियल है ना, तो हम यहाँ p ऑफ x लिखते। अगर यहाँ y होता तो हम p ऑफ y का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ y। तो यहाँ p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x क्या गिवन है, -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, आगे चलने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। इक्वेशन में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और पॉलिनोमियल में ग्रुप ऑफ टर्म्स होते हैं, उसमें कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड नहीं होती। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से बहुत कंफ्यूज करते हैं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फ़र्क है जी, इक्वेशन के रूल्स यहाँ क्यों नहीं लगाते। तो पॉलिनोमियल इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब यही अगर ऐसे लिख दिया जाए +3 = 0, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, बट यहाँ इक्वेशंस नहीं हैं, पॉलिनोमियल्स है। p ऑफ 0, इस x की जगह हमने 0 लिखना है। जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ वहाँ 0 डाल दिया। तो दिस इज़ -4, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस 5 × 0 प्लस 3। 0 का स्क्वायर 0, और जिस भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 रह जाता है। तो 5 × 0 दैट इज़ 0 प्लस 3। तो इसकी वैल्यू p ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, 3। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है x ऑफ -1। तो p ऑफ वो जो px का पॉलिनोमियल था, जो हमने ऊपर हमारे पास जो टर्म गिवन है, px = -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे आप -1 वैल्यू लगाएंगे। -4 × -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 3। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 × 1 -4 प्लस 5 × -1 -5 प्लस 3। देखो इन दो टर्म्स को सेम, ये दोनों नेगेटिव हैं, प्लस करेंगे तो -9 आएगा, साइन नेगेटिव आएगा, प्लस 3। अब एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, करना माइनस है, साइन ग्रेटर टर्म का, तो दिस इज -6। ये जो चीज़ें हैं ना, ये इक्वेशन कि हम साइंस के साथ कैसे करते हैं, जैसे दोनों टर्म्स नेगेटिव हों, एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, या दोनों पॉजिटिव हों, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आप 7th या 8th क्लास के वीडियोज़ से ले सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिटेल में ये चीज़ें समझाई हुई हैं। तो 9th क्लास में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब 7th और 8th की ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हैं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारे 7th क्लास के और 8th क्लास के वीडियोस चेक करें, वहाँ से इसको डिटेल में समझें, देन हम आगे जा सकते हैं। देखिए मैथ्स में है क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो वो तो हम 6th क्लास से रादर हम 3rd क्लास से शुरू कर देते हैं करना। तो फिर 10th तक मैथ्स में क्या करते हैं, एडवांसमेंट होती है, चीज़ों की एडवांस, और हर चीज़ की कनेक्टिविटी होती है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं चीज़ें। तो अगर आप 7th क्लास का ध्यान से नहीं समझेंगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 9th का इजीली आ जाएगा। पहले 7th पे ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ गया -6 आंसर। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हमारे पास था, दैट इज x = 2। तो p ऑफ x ये दिया है, ये जो गिवन वैल्यू है, यहाँ हमने p ऑफ 2 डाला, यानी कि x की जगह 2, -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 3, -4 ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दिस इज -16, 5 2 = 10 प्लस 3। तो आप देखो ये दोनों टर्म्स प्लस की है, इनको प्लस कर लिया। 10 + 3 13, और -16 + 13 -3 इज द आंसर।
Question number 2 is find the value of p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomials. नीचे आपको 4 पार्ट्स दिए हैं, इसमें डिफरेंट 4 पॉलिनोमियल्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे p 0 की भी वैल्यू चाहिए, 1 की भी चाहिए, 2 की भी चाहिए, इसी तरह से बाकी सब में चाहिए. तो ये एक्चुअली कितने क्वेश्चंस हो गए? 1 2 3 एंड 4 4 3 दीज आर 12 क्वेश्चंस. मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे. तो पहले p 0 निकालना है, फिर 1 निकालना है, फिर 2, इसी तरह से बाकी सब पार्ट्स में भी करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज p ऑफ y. अब देखिए ये पॉलिनोमियल y में था तो हमने यहाँ y लिखा. p ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. दिस इज गिवन. p 0 तो y की जगह 0 पुट कर दीजिए. 0 माइनस 0 प्लस 1, तो प्लस 1 इज द आंसर फॉर दिस. p ऑफ 1, अब यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1. 1 का स्क्वायर 1 ही रहता, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गए, तो दिस इज 1 आंसर. थर्ड p ऑफ 2, इसी पार्ट में p ऑफ 2 भी लगाएंगे. तो 2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर था ना, ये देखिए y का स्क्वायर, y की जगह हमने 2 लगाना. तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3. तो यहाँ आंसर हमारा कितना आ गया? 3. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आपकी बुक में गिवन है p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. सो p ऑफ 0, देखिए 2, t की जगह पे 0 लगाना है. ये 0, ये भी 0, ये भी 0. तो ये सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी क्योंकि 0 से ही मल्टीप्लाई हो रही है. तो हमारे पास फाइनली आंसर 2 आएगा. p ऑफ 1, अब जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ वहाँ 1 लगा दीजिए. 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2, ये है 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 2 1 ज़ा 2, और ये अब ये माइनस 1, ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. 2 प्लस 2 4 इज द आंसर. p ऑफ 2, सेम पॉलिनोमियल में 2 वैल्यू डाल के वैल्यू निकालनी है. तो t की जगह हमने क्या लिखना है? 2 प्लस ये t की जगह 2 इंटू t की जगह 2 आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब. दिस इज 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये 2 2 ज़ा 4, और ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स. सो दिस इज 4 2 ज़ा 8. अब सबसे पहले ये सॉल्व कर लेना, कंफ्यूजन नहीं करना. मल्टीप्लाई है, ये एक टर्म है. 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 2 प्लस 2 4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 8, 8 और 8 कैंसिल हो गए, माइनस 8 एंड 8 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू 4. तो यहाँ हमारी वैल्यू जो 2 पे आई है दैट इज 4 इज द आंसर. थर्ड पार्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब. इसमें भी वही सेम 0 पे, 1 पे और 2 पे वैल्यू निकालनी है. लगा दीजिए 0 वैल्यू तो 0 आ गया, 1 को लगाया तो 1 का क्यूब 1 आ गया, सिंपल है ये. और 2 का क्यूब 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 क्यूब का मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई. नाउ फोर्थ पार्ट, दिस इज px इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1. तो 0 पे पहले वैल्यू, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 लगा देंगे. दिस इज माइनस 1, और ये 2 ब्रैकेट्स हैं मतलब मल्टीप्लाई. माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, दिस इज माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1. p ऑफ 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 0. p ऑफ 2, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 था ना, तो x की जगह 2 लिखा. 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 3, तो 1 into 3 is the answer. Question number 3, verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against each polynomial. ये देखिए px is equal to 3x plus 1 और x की वैल्यू -1/3. अब zeros of polynomial क्या होती हैं? वो numbers जिनको हम polynomial में put करें और हमारा आंसर 0 आ जाए, they are called as the zeros of the polynomial. don't confuse it. ये नंबर है -1/3. अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ये नंबर फिल करूँ, इसकी वैल्यू पुट करूँ, तो अगर मुझे ये सारा का सारा ज़ीरो आंसर आ जाता है तो -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है जी. तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? वो नंबर जिसको हम पॉलिनोमियल में पुट करें और हमारा आंसर, उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1/3.
इसमें, और अगर आंसर 0 आता है तो यस ये इसकी 0 है, अगर नहीं आता तो नो दिस इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। लेट अस स्टार्ट। p of x is equal to 3x plus 1 and x की वैल्यू आपको पुट करनी है -1/3। दिस इज गिवन इन योर बुक, तो लगाइए x की जगह पे -1/3। दिस इज इक्वल टू 3, ये 3 और ये x की वैल्यू -1/3 प्लस 1, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 आंसर इज 0। तो यस ये जो x इज इक्वल टू -1/3 है ना, ये इसका 0 है। ये वैल्यू जो है दिस इज द 0 ऑफ दिस। हम यहाँ सोल्यूशन को ना 0 बोलते हैं कि ये इसकी सोल्यूशन है, मतलब इसने इसको 0 आंसर दे दिया तो ये इसकी 0 हो गई। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। x की वैल्यू दी है 4/5, पुट करो, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 4/5, तो 4/5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई। अब पाई की वैल्यू जो भी हम पुट कर लें आंसर 0 आने वाला नहीं है, तो नो, सिंस द वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 सो दिस गिवन वैल्यू इज नॉट द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका नो आएगा। थर्ड पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और वैल्यू दी हुई है 1 एंड -1, दोनों पुट करके देखने हैं। चलिए पहले 1 पुट करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 -1 0 आ गया आंसर, तो येस इट इज़, ये इसकी 0 है। और -1 के लिए देखिए, -1 का स्क्वायर अगेन 1 आ गया, -1 0, तो येस ये भी है। तो बोथ 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है। फोर्थ पार्ट, px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। वैल्यूज़ क्या लेनी है, x की वैल्यू पहले -1 लो फिर 2 लो। चलिए p ऑफ -1 जब लेते हैं तो -1 प्लस 1 और यहाँ -1 -2, ये -1 प्लस 1 0 हो गया, 0 इंटू -3 0 आ गया आंसर, तो ये येस हो गया। अब 2 वैल्यू पुट करके देखिए, 2 प्लस 1 और यहाँ 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 3 इंटू 0 दिस इज 0, तो ये भी येस हो गया। तो हम लिखेंगे येस बोथ -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ दिस px, ये जो गिवन px है इसकी ये जीरोज हैं। नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, तो 0 विट पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही रहने वाला है, तो आंसर इज 0, सो इट इज येस। नेक्स्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू lx प्लस m और x की वैल्यू क्या लेनी है -m/l, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ -m/l लिख लो, तो -m/l प्लस m, ये कैंसिल हो गया, -m प्लस m 0 होगा, तो दिस इज येस। सेम थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 7th, दिस इज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की वैल्यू लेनी है -1/√3 और एक बार लेनी है 2/√3। पहली फर्स्ट p वैल्यू -1/√3 वो यहाँ लिखा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1/√3 लिखा। -1 का स्क्वायर हो गया +1, क्योंकि -1 इंटू -1 हो तो ये +1 हो जाता है, और √3 इंटू √3 हो तो मतलब √3 का स्क्वायर हो तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, तो आंसर 3 आ गया, ये कैंसिल, 1 - 1 बच गया, तो 0 आंसर आ गया। यस ये जो वैल्यू है इसकी 0 है। अब 2/√3, 2/√3 में हमने यहाँ लिखा 2/√3 और जहाँ जहाँ x है वहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, ये कैंसिल हुआ, 4 - 1 दिस इज 3, तो यहाँ वैल्यू हमारी 0 नहीं आई ना, 3 आई है, 0 के अलावा कुछ और नंबर आया, तो नो दिस इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 8th पार्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू 1/2। चलिए पुट करते हैं, p ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2, ये 2a 2 कैंसिल, 1 + 1 2, आंसर आया 2, 0 नहीं आया, तो नो ये इसकी 0 नहीं है। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केसेस। अब यहाँ पे आपको इसकी 0 फाइंड आउट करनी है, यानी कि वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो हम इन एक्सप्रेशंस में पुट करें और हमारा आंसर 0 आ जाए। चलिए देखें कैसे करेंगे। p ऑफ x, इट इज़ गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। टू फाइंड द 0 इस सारे एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 कर दो, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मतलब x + 5 इज इक्वल टू 0, तो x
क्या आ गया, ये देखिए यहाँ ये +5 इस साइड ले जाके -5 हो जाएगा, 0 - 5 इज -5, -5 इज द ज़ीरो ऑफ दिस px। अगर हम इसमें -5 वैल्यू डालेंगे तभी आंसर 0 आएगा, तो -5 जो है वो इसकी 0 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट p of x is equal to x minus 5 to find the zero put polynomial is equal to 0। ये लाइन आप हर एक में लिखेंगे। तो x minus 5 is equal to 0, x is equal to ये 0, ये इधर जाके +5 हो गया तो +5। अब 5 is the zero of this polynomial। आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसमें आप पुट करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, p of x is equal to 2x plus 5। पुट px is equal to 0, so 2x plus 5 is equal to 0, 2x is equal to ये इधर जाके -5 हो जाएगा, 0 - 5 मतलब -5, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x is equal to -5/2 is the zero of this polynomial। Next, fourth part, p of x is equal to 3x minus 2। To find the zero, put px is equal to 0, 3x minus 2 is equal to 0, ये 2 इस तरफ जाएगा -2 तो +2 बन जाएगा, और ये +2 हो गया, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। साइड चेंज तो साइन चेंज समझते हैं ना, प्लस से तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। सो दिस इज 2/3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, p of x is equal to 3x। तो पुट करो इसको 0 के बराबर, 3x is equal to 0, तो x is equal to 0/3 मतलब 0। तो 0 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसमें अगर हम 0 पुट करेंगे तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी। सिक्स्थ पार्ट, p of x is equal to ax where a is not equal to 0। अगर a 0 होगा तो फिर तो सारा पॉलिनोमियल ही खत्म हो जाएगा, तो a is not equal to 0, तो इसको पुट करो 0 के बराबर, ax is equal to 0, x is equal to 0/a मतलब 0, तो x की वैल्यू जो है 0 होगी, तभी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। 0 इज द ज़ीरो ऑफ दिस px। सेवेंथ पार्ट, px is equal to cx plus d, c is not equal to 0, तो पुट करो px is equal to 0, इट मीन cx plus d is equal to 0, तो cx is equal to वो d इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, -d, तो x is equal to -d, c जो है डिवाइड हो जाएगा, तो -d/c, तो -d/c is the zero of this px। So this is all about this exercise. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.